बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। BSCS वालों का लेक्चर नंबर 4 है। बेटा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में क्या डिफरेंस है। तो अभी हम बात करेंगे ग्रुप डाटा की। जिस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे पास होता है ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा में हमारे पास रॉ डाटा होता है जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ होती हैं। बेटा जैसे आपको एक एग्जांपल में नज़र आ रहा है, ग्रुप्स और फ्रीक्वेंसी गिवन है। यहाँ पे हमारे पास ग्रुप्स वैल्यूज़ हैं और साथ में हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो ये हमारे पास ग्रुप डाटा है। जिस क्वेश्चन में हमारे पास फ्रीक्वेंसी साथ में गिवन होती है तो वो हमारे पास क्या होता है, ग्रुप डाटा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि क्लास बाउंड्रीज़ हम कैसे बनाते हैं, क्लास बाउंड्रीज़ है क्या, क्लास बाउंड्रीज़ की रिक्वायरमेंट्स क्या है, हम क्लास बाउंड्रीज़ क्यों और कब बनाते हैं। बेटा सबसे पहले आपने देखना है क्वेश्चन की नेचर को। क्वेश्चन की नेचर में आपने क्या देखना है कि जब हमारे पास क्लासेस हैं 0 to 9, ठीक है बेटा, हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ये ग्रुप्स हैं 0 to 9, 10 to 19 ये सेकंड ग्रुप है, 20 to 29 हमारे पास थर्ड है। तो बेटा आप फर्स्ट 2 ग्रुप्स में देखें तो हमारे पास जैसे थर्ड कॉलम में मैंने उसको हाईलाइट किया है कि 9 और 10, ठीक है, 9 और 10 हमारे पास क्या है, ये दोनों मैच नहीं कर रहे। देखें हमारे पास ये डिफरेंस है कि 9 और 10 में डिफरेंस आ रहा है 1 का। हमारे पास सेम क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हो तो हमारे पास हमने क्या करना होता है, क्लास बाउंड्रीज बनानी होती है। क्योंकि बेटा नेक्स्ट आपने जो एवरेजेस पढ़नी है उनमें कुछ क्वेश्चंस में रिक्वायर्स है कि क्लास बाउंड्रीज हमारी बनानी होनी है। तो क्लास बाउंड्रीज हम कब बनाएंगे, जब हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो होंगी वो सेम नहीं होंगी। जब कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हमारे पास सेम नहीं होंगी तो हमें क्लास बाउंड्री की ज़रूरत पड़ेगी। अब क्लास बाउंड्रीज हमारे पास क्या है, क्लास बाउंड्रीज द नंबर दैट सेपरेट क्लासेस विदाउट फॉर्मिंग गैप बिटवीन दैम, the distance from the upper limit of the first class, the lower limit of the second class is 10 minus 9। बेटा ये हमारे पास क्लासेस हैं फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। तो बेटा जो फर्स्ट 0 है वो आपके पास लोअर लिमिट है और 9 आपके पास अपर लिमिट है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है, सेकंड वाला का जो हमारे पास लोअर लिमिट है, उनको माइनस करना है। हमारे पास 10 minus 9 करेंगे तो इज इक्वल टू 1। हमारे पास 1 का डिफरेंस आ गया है क्योंकि हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग क्या है, सेम नहीं है। तो 10 minus 9 करेंगे 1, हाफ ऑफ डिस्टेंस इज 0.5। बेटा ये जो डिफरेंस हमारे पास आया है उसको हमने 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 0.5 आ जाएगा। अब 0 आपके पास क्या है, लोअर लिमिट, और 9 आपके पास क्या है, अपर लिमिट। फर्स्ट क्लास लोअर बाउंड्रीज हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी है क्योंकि हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम नहीं है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी क्लास बाउंड्रीज बनाने की। फर्स्ट क्लास लोअर बाउंड्रीज, तो बेटा जो हमारे पास लोअर लिमिट होती है उसमें से माइनस कर देते हैं हम डिफरेंस को, और जो अपर लिमिट होती है उसको हम प्लस कर देते हैं 0.5, वही वैल्यू जो हमारे पास डिफरेंस आया है। तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। हमने माइनस और प्लस क्यों किया है, बेटा नोट में आपको नज़र आ रहा होगा कि +1 और -1, जब हम किसी वैल्यू में +1 करें और -1 करें तो हमारे पास वो इक्वल 0 ही होता है। कि आपको +1 और -1 करने से कि उन वैल्यूज़ में डिफरेंस नहीं होता। अब आप देखें क्लास बाउंड्रीज में, क्लास बाउंड्रीज की बेटा देखें आपके पास जो 0 था लोअर लिमिट, 9 आपके पास अपर लिमिट है। तो हमने क्या किया, लोअर लिमिट जितनी भी लोअर लिमिट्स होंगी उनमें से हमने 0.5 को माइनस करना है, अपर लिमिट में हमने 0.5 को ऐड करना है। जब हम उसमें माइनस और ऐड करते जाएंगे तो अब आपको ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि -0.5 to 9.5, और 10 में से माइनस करेंगे क्योंकि 10 आपका लोअर लिमिट है, -9.5 आ जाएगा, और 19 में से हम 0.5 को प्लस करते जाएंगे और लोअर लिमिट में से हम ऐड करते जाएंगे। अब आपको ये तो पता है कि आपके पास यहाँ पे जो 0 है वो क्या है, लोअर लिमिट,
0, 10, 20, 30, 40 ये आपके पास लोअर लिमिट्स हैं। 9, 19, 29 और 39, 49 ये आपके पास क्या है, अपर लिमिट्स हैं। तो लोअर लिमिट में आपने क्या करना है, 0.5 को प्लस और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करना है। तो हम ऐड करते जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगी, क्लास बाउंड्रीज। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्लियरली समझ आ गई होगी कि हमने क्लास बाउंड्रीज कब बनानी है और किस तरह बनाएंगे। हमने उनमें 0.5 को माइनस करना है लोअर लिमिट में, 0.5 को हमने ऐड करना है अपर लिमिट में। ठीक है बेटा।